श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्दे वैष्णवं सपदविपिने सूर्यं नमं पावनं विद्वत् श्रीसुखदेव पादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवा तवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीककल्याणैकताना श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तकांसा कल्पतरु तड़ि विनंदगत पीताम्बरधारी अखिल जगदुत विभालय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृता आसेतु सीताचल पवित्र कीर्त कीर्तिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद के पूर्वाचार्य वृंद के आलवार वृंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान की गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरहेतु की कृपा से जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर जिस समय में मिला हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जानना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान लोकाचार्य ने तत्वत्रय नाम के ग्रंथ के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को अच्छे ढंग से बताया है। और इसी प्रसंग को बताते हुए कल के प्रसंग में आत्मा भगवान का नियाम्य है, धार्य है, ऐसा बताया था। अब आज आत्मा भगवान का शेष है ऐसा बताएंगे। शेष किसको कहते हैं? तो जैसे चंदन है, पुष्प है, तांबुल है, इसी तरह से भगवान के लिए इष्ट विनियोग करने के लिए उपयुक्त होना, यह घर जैसा, खेत जैसा, पुत्र जैसा, पति पत्नी जैसा अलग रहने के लिए योग्य नहीं है। परंतु भगवान के साथ में ही रहने वाले होता है। और भगवान के शरीर जैसा, जैसे आत्मा का शरीर आत्मा को छोड़ करके अलग नहीं रह सकता है ना, उसी तरह से जीवात्मा भगवान को छोड़ करके अलग नहीं रह सकता, भगवान के ही आधार में रहने वाला है, ऐसा बताएंगे। शेष उसको बताते हैं। चंदन, कुसुम, तांबुल इत्यादि पदार्थ जो शेष रूप से बताए गए हैं, परंतु शेष होते हुए भी चंदन में, पुष्प में, तांबुल में कुछ स्वार्थता नहीं रहती। उनको स्वार्थ के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है। अपने तरफ सुख का चाहना नहीं करते हुए केवल प्रयोग करने वालों को ही सुख देने वाले होते हैं ये चंदन, कुसुम आदि पदार्थ। जैसे मान लीजिए आपने चंदन लगाया, चंदन लगाने से चंदन को क्या फ़ायदा हुआ?
आपने पुष्प धारण किया, पुष्प से गूंथ करके माला धारण किया, माला धारण करने से माला को क्या फ़ायदा हुआ? आपने तांबुल को भोग लगा लिया, तांबुल भोग को भोग लगाने से तांबुल को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है। इनके पास में स्वार्थता कुछ नहीं है, उनमें स्वार्थता का थोड़ा सा भी लेस नहीं है। लगाने वाले को, खाने वाला को, सब उनके लिए ही होता है। वो जो स्वार्थ के साथ में मैंने अपने प्रयोजन के लिए जो इनको प्रयोग कर रहा है, उनके आनंद के लिए होता है, उनके ही आनंद के लिए यथेष्ट विनियोग में आते हैं पदार्थ। परंतु जीवात्मा वैसा नहीं है। जीवात्मा चेतन है, जीवात्मा में ज्ञान है, जीवात्मा में ज्ञान है, परंतु ज्ञान होते हुए भी, चैतन्याधार होते हुए भी जीवात्मा का अपने के लिए कुछ स्वार्थता का गंध भी नहीं है। केवल भगवान के ही प्रयोजन के लिए उपयोग में आने वाला है जीवात्मा। भगवान के प्रसन्नता के लिए ही, भगवान के उपयोग में आने वाला यह जीवात्मा है। स्वस्य स्वरूप स्वभाव वैलक्षण आदमी, अपने स्वरूप और स्वभाव से जीवात्मा का स्वरूप भी विलक्षण है, जीवात्मा का स्वभाव भी विलक्षण है। ऐसे स्वरूप वैलक्षण्य से और स्वभाव वैलक्षण्य से सर्वेश्वर के लिए ही प्रयोग होने वाले, सर्वेश्वर शेषी, सर्वेश्वर भगवान को शेषी बोलते हैं, भगवान शेषी है। संपूर्ण तरह से शेषी जो भगवान है, उनको ही प्रसन्न कराना जीवात्मा का उद्देश्य है। जीवात्मा को जब भगवान प्रयोग में लाने के लिए उद्यत होते हैं, तो जीवात्मा को समझना चाहिए मैं भगवान का वस्तु हूँ। भगवान का वस्तु होने के कारण भगवान अपने को जिस तरह से प्रयोग में लाने के लिए चेष्टा करेंगे, उसी तरह से प्रयोग में भगवान के लिए आना चाहिए मुझे, ऐसा समझ करके केवल भगवान के प्रयोजन के लिए ही प्रयोग होना चाहिए जीवात्मा को। ऐसा जीवात्मा का शेषत्व है। बताया भी है शास्त्र ने, दासा नाम माम दासम कुर्बन विमलः, ऐसा। हे विमल है भगवान, आप मुझे दास के दास बना लीजिए। इस प्रमाण में जीवात्मा का अपना स्वार्थ का थोड़ा सा भी गंध नहीं है। केवल भगवान के ही लिए नहीं, भगवान के भक्त के करते करते जो चरम का भक्त है, चरमावधि भक्त, उसके भी स्वार्थ के लिए, उसके भी काम में आने के लिए उपयुक्त होना है। इसी तरह से भगवान कुलशेखर सूरी ने बताया है मुकुंद माला नाम के स्तोत्र में, मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मधुसूदन एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ, ऐसा बताया है। हे मधु और कैटभ के शत्रु है भगवान, मेरा जन्म का सार यही है,
और मैं आपसे प्रार्थना भी यही करूँगा, मेरा प्रार्थनीय दूसरा वस्तु भी नहीं है, दूसरे वस्तु को चाहना भी मैं नहीं करता। जन्म का सार भी एक ही है, प्रार्थना करने के लिए उपयुक्त पदार्थ भी एक ही है। वह क्या है तो बताते हैं, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर। आपके भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के जो अंतिम भक्त, उस भक्त के भक्त मुझे बना लीजिए, उस भक्त के भक्त मुझे बना लीजिए, यही स्मरण कीजिए आप, इस तरह से बताते। इसलिए जीवात्मा शेष है। जीवात्मा के शेषत्व स्वरूप कहाँ तक है तो कहते भगवान के अंतिम भक्त के शेष बन करके रहना जीवात्मा का अंतिम शेषत्व स्वरूप है। वहाँ तक के लिए शेष बनना पड़ेगा जीवात्मा को। भगवान अपने लिए तो स्वतंत्र रूप से हम मुझे प्रयोग करेंगे ही, परंतु अपने भक्त चरमावादी भक्त के भी स्वार्थ के लिए मुझे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए है। भगवान मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए जीवात्मा को। यही जीवात्मा का शेषत्व है। आत्मस्वरूप का यथात्म शेषत्व कहाँ तक है? भागवत शेषत्व पर्यंत है। भागवत का शेष बन गया, भागवत का दास बन गया तो आत्मा को स्वरूप ज्ञान हुआ ऐसा समझना चाहिए। जब तक जीवात्मा भागवत का दास नहीं बनता तब तक जीवात्मा अपने शेषत्व स्वरूप के पराकाष्ठा अंतिम छोर में सीमा में पहुंचा नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। परगतातिशयाधाने क्षये बोपादेयत्वम् एव यस्य स्वरूपम सा शेष परशेषी। माने शेषी के लिए अत्यंत प्रसन्न कराने की जो इच्छा है, उसी इच्छा अनुसार शेषी के काम के में आने वाला जो होता है वही शेष होता है। और शेष वस्तु को यथेष्ट अपने काम में अपने प्रयोग में लाने वाले जो होते हैं वह शेषी है। ऐसा शेष शेषी भाव संबंध को लक्षण को भगवान भाष्यकार ने भी बताया है। इसी लक्षण वाक्य के अनुसार अभियुक्त बताते हैं, इच्छया यदुपादेयं यस्य अतिशय सिद्धये उभयानुभयैकैकजुषौ तौ शेषशेषिणौ, ऐसा बताया। इच्छा के द्वारा जिसको अपने स्वार्थ के लिए स्वयं प्रयोग किया जाता है वह शेषी है, और शेषी के इच्छा के अनुसार जो शेषी के प्रसन्नता के लिए प्रयोग किए जाने वाला है वह शेष है। इस तरह से शेष शेषी भाव संबंध को ज्ञानी महात्मा आप्त पुरुष ने बताया है। यथेष्टम विनियोगार्ह शेष शब्देन कथ्यते ईश्वरेण जगत सर्वम यथेष्टम विनियुज्यते। यथेष्ट अपनी इच्छानुसार प्रयोग किए जाने वाला जो वस्तु है उसको शेष शब्द से बताते हैं। और सारा जगत को भगवान ईश्वर यथेष्ट अपनी इच्छा अनुसार से प्रयोग करते हैं। ऐसा बताने के कारण शेषत्व जो है यथेष्ट विनियोग के लिए उपयुक्त होना है, ऐसा शास्त्र का कहना सिद्ध है।
तो इसी तरह से ईश्वर के भीतर में आत्मा जो शेष है, यस्यास्मि न तम अंतरायमी, मैं जिसका हूँ उनको छोड़ करके दूसरे के पास में जाने वाला नहीं हूँ, दूसरे के मैं नहीं हूँ, ऐसा कहा है। इतिहास पुराणों में भी इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। भगवान राम अपने पिताजी के आज्ञा से अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी को छोड़ करके दंडकारण्य के लिए प्रस्थान करने का उद्यत हो रहे हैं, दंडकारण्य में प्रस्थान करने के लिए। तो साथ में सीता जी भी जा रही है। उस समय में लक्ष्मण जी भगवान से निवेदन करते हैं, कुरुस्वमाम अनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते, इस तरह से निवेदन करते हैं, हे भगवान आप मुझे अनुचर बना लीजिए। अनु मने पीछे चलने वाला सेवक बना लीजिए। इस तरह से आपके पीछे पीछे चलने वाला सेवक यदि आपने मुझे बना लिया तो इसमें विधर्म नहीं होगा। विधर्म माने धर्म में बाधा नहीं होगा। धर्म में बाधा जहाँ होता है उसको विधर्म बोलते हैं। धर्म बाधो विधर्मस्यात्, ऐसा लिखा है। धर्म में बाधा हो तो उसको विधर्म बोलते हैं। इसमें विधर्म नहीं है, क्योंकि छोटा भाई बड़ा भाई की सेवा के लिए उद्यत हो करके बड़े भाई की सेवा करता हो तो उसमें विधर्म नहीं होता, धर्म में बाधा नहीं होता। उसमें आपका स्वार्थ भी सिद्ध होगा और मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी बताते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी क्या बताते हैं भगवान से, अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतस्सते भवाम तो स वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते, ऐसा बताते हैं। आपके जागृत अवस्था के, स्वप्नावस्था के जितने भी आपके कैंकर्य हैं, आप सोए हुए अवस्था में जो कैंकर्य आते हैं, आप जगे हुए अवस्था में जो कैंकर्य आते हैं, सारे के सारे कैंकर्य मैं ही करूँगा। और आप तो भाभी जी के साथ में पर्वत के चोटियों में जा कर के विहार करेंगे। ऐसा कहा करके भगवान के साथ में गए। लक्ष्मण प्रेम से सेवा कर रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी का कहा हुआ इस वचन को विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी अपने स्वार्थ के लिए मेरी सेवा कर रहे हैं या मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसको थोड़ा परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। भगवान राम लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं, परंतु अयोध्या से निकल करके अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक पहुँचते समय भी भगवान को अवसर प्राप्त नहीं हुआ लक्ष्मण जी को परीक्षा करने के लिए। अगस्त्य ऋषि के वचन से मैं अब राक्षस के संहार के लिए आया हूँ, आप मुझे राक्षस को संहार करने का अनुकूल स्थान बता दीजिए, जिस स्थान में बैठ कर के मैं सरल तरीक़ा से राक्षस को संहार कर सकूं। जब भगवान राम ने अगस्त्य ऋषि से कहा तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं आप पंचवटी में जा कर के विराजमान हो जाइए। अगस्त्य ऋषि के आज्ञानुसार भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी को लेकर के पंचवटी में पहुँचे। पंचवटी में पहुँचने के बाद में भगवान लक्ष्मण जी के परीक्षा लेने के लिए उद्यत हो जाते हैं। भगवान ने आज्ञा दी, लक्ष्मण जी आप एक पर्ण कुटीर बना लीजिए। ठीक है, कैसा बनाऊं, किस दिशा में क्या क्या बनाऊं, कितना बड़ा बनाऊं, किस स्थान पर बनाऊं, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया। तो भगवान बताते हैं, अरे आप तो जानते ही हैं ना, मेरे भाव को आप जानते हैं, अपने भाव को भी जानते हो। आपको जहाँ प्रसन्नता होती हो, जिस स्थान में रहने से आपको प्रसन्नता होती हो, जिस स्थान में रहने से आपका मन प्रफुल्ल होता हो, जितना बड़ा बनाने से, जिस तरह के बनाने से
वो आप जानते हैं, जान करके बना लीजिए ना। परंतु इतना बता ही देता हूँ, जहाँ पानी का सुविधा हो, कंदमूल फल का सुविधा हो, पुष्प इत्यादि का सुविधा हो, ऐसे स्थान में जहाँ सीधा सीधा नदी का हवा का साथ न हो, क्योंकि उस समय में ज़्यादा ठंडी का समय था ना, तो ज़्यादा ठंडी होता, सीधा सीधा नदी का वो हवा आने लगे तो ठंडा होता है। ऐसे सब गुण संपन्न अच्छे थान को देख करके आप पर्ण कुटीर बना लीजिए। भगवान राम इतना कह करके सीता जी के साथ में गोदावरी में स्नान के लिए चले गए। भगवान मन मन में विचार कर रहे हैं, लक्ष्मण जी पर्ण कुटीर बनाएंगे कि नहीं। थोड़े बाद में विचार करने लगे, मुझे तो लगता है लक्ष्मण जी के स्वभाव अनुसार से पर्ण कुटीर नहीं बनाएंगे। तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा विलम्ब होगा तो क्या होगा, आज के रात इधर उधर जैसे तैसे गुजार लेंगे, कुछ कुटी नहीं बना तो। गोदावरी में स्नान करके आ गए भगवान लक्ष्मण जी के। तो लक्ष्मण जी तो बस बैठ करके रो रहे हैं। भगवान कहने लगे, अरे लक्ष्मण जी, आपने पर्ण कुटीर नहीं बनाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, कैसे बनाऊं। जिस पर्ण कुटीर को बनाने से उसमें मुझे आनंद आता हो, इस तरह के सेवा करने के लिए तो मैं अयोध्या से आया ही नहीं था। जिस सेवा को करने से मुझे आनंद आता हो, मुझे प्रसन्नता मिलती हो, जिस पर्ण कुटीर को बनाने से मुझे प्रसन्नता मिलती हो, इस तरह का पर्ण कुटीर मुझे बनाना नहीं है। लक्ष्मण जी उस समय में बताते हैं, परवानस्मि कौन्तेय त्वयि वर्ष शतं स्थिते स्वयं तो रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। हे भगवान, मैं आपका अत्यंत परतंत्र हूँ, 100 साल तक परतंत्र हूँ। ये 100 साल जो बताया, तो भगवान रामचंद्र जी तो पृथ्वी में 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च रहे, 11,000 वर्ष रहे। फिर 100 साल के लिए केवल लक्ष्मण जी ने परतंत्र होने को क्यों बताया। 100 साल के बाद में लक्ष्मण जी स्वतंत्र हुए, ऐसा नहीं है। कहीं भी यदि संख्यावाचक शब्द में 10 से ऊपर जाने के बाद में 10 को कहने वाले, 100 को कहने वाले, 1000 को कहने वाले जो शब्द हैं, इन शब्द से असंख्य को ही बताते हैं। इसलिए मैं असंख्य काल तक आपका परतंत्र हूँ। जब तक आप रहेंगे, जब तक मैं रहूँगा, तब तक मैं आपका परतंत्र हूँ। इसलिए आप ही अच्छा स्थान को देखिए, जहाँ जल का सुविधा हो, कंदमूल फल का सुविधा हो, पुष्प का सुविधा हो, और हवा भी ज़्यादा नहीं आता हो, और सूर्योदय होते ही जिस स्थान में सूर्य का किरण पहले आ जाते हो वो जल्दी जल्दी, ऐसे रमणीय स्थान को देख करके, जहाँ आपका और भाभी माँ का मन प्रफुल्लित होता हो, ऐसे स्थान को चुन करके आप मुझे आज्ञा दीजिए बनाने के लिए, जिस पर्ण कुटीर में आपको आनंद आता हो। कितना बड़ा, कैसे, कितने कोठरी का, ये सब आप बना करके बताए, रोड मैच मार्ग चित्र बना करके आप दे दीजिए, और आप जगह को निश्चय कर लीजिए। तभी मैं बनाने वाला हूँ, मैं आपका परतंत्र हूँ, आपका सेवक हूँ। मुझे स्वार्थ के लिए सेवा करना नहीं है, केवल आपको प्रसन्नता करने के लिए ही सेवा करनी है मुझे। इस तरह से लक्ष्मण जी बताते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, जीवात्मा का स्वरूप केवल भगवान को प्रसन्न कराने के लिए ही सेवा करने का अधिकारी है, यह सिद्ध हुआ। अन्यत्र भी ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं इस तरह के ही। दासभूतः स्वतः सर्वे
ह्यात्मानः परमात्मनः नान्यथा लक्षणं तेषां बंधे मोक्षे तथैव च। जितने भी आत्मा है, एक दो नहीं, जितने भी आत्मा हैं, संपूर्ण आत्मा स्वतः भगवान के ही दास हैं। परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान के ही संपूर्ण आत्मा स्वतः दास हैं। इसको छोड़ करके बंधावस्था में भी जीवात्मा का कोई दूसरा लक्षण नहीं है और मोक्षावस्था में भी कोई दूसरा लक्षण नहीं है। केवल भगवान का दास बनने का ही जीवात्मा का लक्षण है। स्वजीवनेच्छा यदि तेत सुसत्तायां स्पृहा यदि आत्मदास्यम हरेः स्वाम्यम स्वभावं च सदा स्मर। अपने आत्मा को उज्जीवन करने की यदि इच्छा होती हो, अपनी आत्मा की सत्ता को धारण करने की यदि इच्छा होती हो, तो आत्मा में दास्य वृत्ति है। आत्मा दास्य वृत्ति करने वाला, भगवान का दास होकर के सेवा करने वाला है। भगवान स्वामी है, सेवा लेने वाले हैं। इस तरह का संबंध को सब दिन स्मरण करते रहो, ऐसा स्मृतियों में भी बताया है। इस तरह से श्रुति में श्रुति माने वेद, स्मृति माने धर्मशास्त्र, स्मृति इत्यादि सब आ जाते हैं, उसी में इतिहास पुराण आ जाते हैं। इत्यादि में जीवात्मा भगवान का ही शेष वस्तु है, भगवान का ही दास वस्तु है, ऐसा बताया है। अब यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ? जीवात्मा भगवान का दास है, भगवान के ही प्रयोजन के लिए काम में आने वाला है, भगवान के अतिरिक्त दूसरे के काम में आने वाला नहीं है। इतना सिद्ध हुआ यहाँ तक। अब यह शेष तो है, परंतु घर जैसा है या खेत जैसा है, पुत्र पत्नी पति दास आदि गाय भैंस इत्यादि जैसा शेष है या इससे अलग है, ये शंका हो रही है। तो देखिए, घर जो है, खेत, पुत्र पत्नी पति आदि वस्तु, ये सब अपने शेष हैं। अपने शेष होते हुए भी एक दूसरे के भी शेष हैं, दूसरे के भी शेष बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए घर, आपने कितने पैसा जीवन भर अर्जन किया गया पैसा को खर्चा करके घर बनाया, उस घर को आप क्या बोलेंगे? मेरा घर बोलेंगे। तो आपके पत्नी है, पत्नी क्या बोलेगी? वो भी मेरा घर बोलेगी। फिर आपके पुत्र आ जाते हैं, 4-5 पुत्र आपके हैं, सब पुत्र अलग अलग आकर के क्या कहते हैं? उसको मेरा घर बोलते हैं। फिर बहुएँ आती है, बहू आकर के वो भी मेरा घर बोलती है। फिर पोते पोती हो जाते हैं, पोते पोती भी मेरा घर बोलते हैं। तो वो घर किसका है? सबका हो गया ना, साधारण हो गया। केवल भगवान के लिए ही काम आने वाला नहीं है, केवल गृहस्थी की जो मुख्य व्यक्ति है उसके ही काम में आने वाला नहीं हुआ वो। पत्नी के पुत्र बधू नाती पनाती पोता पोती लड़की दुहिता दौहित्रा सब जितने भी आते हैं अपने संबंधी, सबके लिए समान शेष है। वो सब मेरा बोलते हैं उसको, इसलिए सामान्य हुआ। और घर को बेचने के बाद में आप घर के पीछे पीछे होकर के चलेंगे भी नहीं, अपने से अलग रह भी सकता है। इसलिए वो शेष होते हुए भी सबके साधारण शेष है और पृथक रहने वाला भी है, इसलिए सामान्य हुआ।
अब खेत को मान लीजिए, खेत को भी पूर्वोक्त नीति से सब मेरा मेरा ही बोलते हैं, और खेत को बेचने के बाद में घर में रहते हैं, मैंने खेत बेच दिया, अमुक व्यक्ति को कह देंगे मेरा खेत है, उसको बेच दिया, ये भी सामान्य हुआ। अब पुत्र थोड़ा इससे विलक्षण है, तो भी पुत्र को भी मेरा कहने वाले बहुत होते हैं। जैसे माता पिता मेरा पुत्र बोलते हैं, तो दादी दादा हैं वो मेरे पोता बोलते हैं उसको, और ससुराली वाले जो होते हैं ना, वो मेरे जवाई बोलते हैं। ससुराल में भी बहुत संबंधी होते हैं, जैसे सारा सारी होते हैं वो लोग जीजाजू बोलते हैं, माता पिता जवाई बोलते हैं। ऐसे ससुराल तरफ से भी उसको बहुत नाम से पुकारा जाता है, किसी का जीजाजी होता है, किसी का जवाई होता है, तो किसी का कुछ दूसरा ही होता है। अब घर तरफ देखिए, दादा दादी उसको पोता बोलते हैं, माता पिता पुत्र बोलते हैं, फिर बहू लाएंगे तो बहू मेरे पति बोलती है, फिर भाई बहन आएंगे तो मेरे अग्रज बोलते हैं, मेरा बड़ा भाई बोलते हैं, है ना। बहन आई तो मेरा भाई बोलते हैं, और जा कर के बहनें से लड़के बच्चे हुए तो बहन के लड़के बच्चे आकर के मामा बोलते हैं फिर, है ना। और अपने लड़के बच्चे हो जाए तो पिताजी बोलते हैं। तो एक पुत्र भी साधारण है, सबके संबंधी अपने अपने तरफ उसको खींच रहे हैं, मेरा मेरा बोल करके सब बता रहे हैं। अब पुत्र जब अलग हो जाता है संपत्ति का बंटवारा करके, तो पुत्र अलग रहते भी माता पिता तो जी रहते हैं, जीवन धारण कर ही रहते हैं ना, इसलिए पुत्र भी सामान्य शेष है, पत्नी भी सामान्य शेष है। क्योंकि विवाहोपरांत पत्नी के साथ में 3 देवता संबंध बनाते हैं। सोमः प्रथमो बिबिदे, गंधर्वो बिबिद उत्तरः, तृतीयोऽग्निष्टे पतिः, तूर्यस्ते मनुष्यजाः, ऐसा बताया है। जिस दिन लड़की का शादी करते हैं ना, लड़की के शादी के बाद 3 रात तक वो अब जिसके साथ में शादी हुआ है उसके पत्नी होती नहीं है। वो 4 दिन के दिन एक चतुर्थी कर्म किया जाता है, 3 रात गुजर जाने के बाद में। चतुर्थी कर्म करने के बाद में ही वो पत्नी होती है, उसके पहले पत्नी होती नहीं है। जो शादी का पहला रात है उस दिन चंद्रमा के साथ में, उसके साथ में चंद्रमा रहते हैं, और दूसरी रात में गंधर्व रहते हैं, तीसरे रात में अग्नि रहते हैं, और चौथी रात से ही मनुष्य की पत्नी होती है, ऐसा वेद का कहना है। सोमः प्रथमो बिबिदे, गंधर्वो बिबिद उत्तरः, तृतीयोऽग्निष्टे पतिः, तूर्यस्ते मनुष्यजः। मनुष्यपति चौथे नंबर में आते हैं। पाणी ग्रहणोपरांत कन्या के पहले पति कहलाते हैं चंद्रमा, दूसरे पति कहलाते गंधर्व, तीसरे पति अग्नि कहलाते हैं, और चौथे पति के रूप में ही मनुष्य कहलाते। इसलिए भी पत्नी भी सामान्य शेष हुई। बहुत के शेष होते हैं ना, उसको सामान्य बोलते हैं। तो इसलिए ये आत्मा जो भगवान का शेष है ना, घर जैसा, खेत जैसा, पुत्र जैसा, पत्नी जैसा नहीं है। यह कैसा है? शरीर जैसा है। जैसे शरीर आत्मा को छोड़ करके अलग रहता नहीं है, आत्मा के साथ में ही रहता है, उसी तरह से आत्मा भी भगवान से अलग होकर के रहने वाला नहीं है।
अनन्य साधारण नहीं है, ये विशेष शेष है भगवान का। भगवान से अलग होकर के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्ह नहीं है। जो पहले बताए गए चंदन कुसुम आदि तो पहले ही उनका कुछ स्वार्थ ही नहीं है। घर क्षेत्र के भी अपना स्वार्थ नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु पुत्र पत्नी में तो स्वार्थ होता है ना। तो ये भी सर्वसाधारण ही शेष कहलाए गए। आत्मा शरीर जैसा है, भगवान से अलग होकर के रहने का योग्यता आत्मा में है ये नहीं। इस तरह का आत्मा भगवान का शेष है। आज यहाँ तक बताया। अब यहाँ से आगे का भी प्रसंग है, प्रसंग अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि समय जो पूरा होने जा रहा है।